महाराष्ट्र पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर जमकर हमला बोला है और साथ ही बीएमसी को लेकर भी बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। जी हां, मुंबई दौरे पर गए गृह मंत्री अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ एकनाथ शिंदे से भी मुलाकात की है। दरअसल मुंबई दौरे पर गए गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को लाल बाग का राजा गणपति के दर्शन किए। उसके बाद उन्होंने भाजपा विधायकों, सांसदों और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक भी की। इसके बाद अमित शाह ने पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा और धोखा देने का आरोप उन पर लगा दिया। वहीं सूत्रों के हवाले से ये भी खबरें आ रही हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक में उद्धव ठाकरे की पार्टी के छोटा होने का जो कारण है वो खुद उद्धव ठाकरे और उनके सत्ता का लालच बताया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा इसकी वजह नहीं है। अगर शिवसेना छोटी पार्टी है तो इसकी वजह उद्धव ठाकरे और उनके सत्ता का लालच है। अब अमित शाह ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि समय समय पर संजय राउत ये आरोप लगाते रहे हैं कि भाजपा ने शिवसेना को खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन अमित शाह का कहना है कि उद्धव ठाकरे खुद शिवसेना के खत्म होने की वजह है। उनकी सत्ता की भूख ही मुख्य वजह है। दरअसल अमित शाह ने बैठक में कहा कि राजनीति में जो लोग धोखा देते हैं उनको सजा देनी ही चाहिए। आज मैं फिर से कहना चाहता हूं कि हमने कभी उद्धव ठाकरे से मुख्यमंत्री पद का वादा नहीं किया था। हम बंद कमरे में नहीं, सीना ठोक कर राजनीति करने वाले लोग हैं। उद्धव ठाकरे ख्याली पुलाव पका रहे थे। अब आप जानते ही हैं कि जून में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से बगावत कर ली थी, जिसके बाद उद्धव ठाकरे की एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार गिर गई थी और देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। और फिर तब से सत्ता जाने से बौखलाए उद्धव ठाकरे, संजय राउत लगातार भाजपा पर हमला करते रहे और ये दावा करते रहे कि भाजपा ने उनसे ढाई साल के लिए सीएम पद का वादा किया था, लेकिन चुनाव के बाद शिवसेना को धोखा दिया है। अब इसी पर गृह मंत्री अमित शाह ने जमकर हमला कर दिया। इसके साथ ही अमित शाह ने बीएमसी चुनाव में भाजपा की जीत की भी भविष्यवाणी कर दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में बीएमसी चुनाव में भाजपा और असली शिवसेना यानी कि एकनाथ शिंदे वाली जो शिवसेना है उसके गठबंधन का लक्ष्य 150 सीट जीतने का होगा। जनता पीएम मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी के साथ है, विचारधारा को धोखा देने वाली उद्धव पार्टी के साथ नहीं है। उद्धव ठाकरे ने न सिर्फ बीजेपी को धोखा दिया बल्कि विचारधारा को भी धोखा दिया है और महाराष्ट्र की जनता के जनादेश का भी अपमान किया है। अमित शाह ने बैठक में ये भी साफ कर दिया कि बीएमसी के चुनाव बीजेपी और सहयोगी दल को हर हाल में उद्धव वाली शिवसेना का सफाया करना ही है। अब आपको बता दें कि साल 2017 में भाजपा को बीएमसी में 81 सीटें ही मिली थी और शिवसेना को 84। ये आंकड़े बताते हैं कि भाजपा के लिए 150 का लक्ष्य बड़ा नहीं होगा क्योंकि आधी से ज्यादा शिवसेना भाजपा के साथ खड़ी है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। जो लक्ष्य बीजेपी की तरफ से रखा गया है, क्या आपको लगता है कि वो लक्ष्य बीजेपी को मिलेगी? क्योंकि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ खड़े हुए हैं और उद्धव ठाकरे जिन्होंने अपनी विचारधारा से बगावत की है, उनकी अग्नि परीक्षा भी बीएमसी चुनाव में है। तो देखना होगा कि क्या कुछ बीएमसी चुनाव में होता है। लेकिन आप क्या सोचते हैं, कितनी सीटें किस पार्टी को मिलेगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही किसने किसको धोखा दिया, इस बारे में भी आपका क्या कहना है? फीडबैक जरूर